धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव तो ट्वीट कर चुके हैं इस पर, लेकिन आपका नजरिया क्या है? गरिमा जी, ये जो घटना है इतनी संवेदनशील है कि इस पे कुछ भी बोलने से पहले एक बार उस माँ के दर्द को समझना चाहिए। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए और दर्शकों को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिस माँ ने एक बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा हो और दूसरे बच्चे को भी 9 महीने तक अपने पेट में रखा हो, उसी के सामने उनकी 2 बेटियों को कोई छीन कर ले जाए, उसके हाथ से छीन कर ले जाए और कहने के लिए एक घटना है, पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है, कहने के लिए एक घटना है। दिन दहाड़े अपहरण होता है, जब कभी कहीं अपहरण होता है बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। उस माँ के हाथ से छीन करके दिन दहाड़े अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद दिन दहाड़े बलात्कार किया गया, ये दूसरी घटना है उसकी। उसके बाद दिन दहाड़े उन दोनों बेटियों की हत्या की गई है। ये 3 घटनाएं अगर इनकी संवेदनशीलता को आप जोड़ोगी तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई किताब नहीं होगा जो उसको परिभाषित कर सके। उसके बाद आप इस संवेदना के साथ जब कभी न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन, जो आप आईपीएस और एसपी की बात कर रही हैं, वो जनता का सेवक है। वो अपने आप को योगी सरकार का गुंडा समझता है। ऐसा लगता है कि हम चीजों को सप्रेस कर देंगे। इस देश ने निर्भया कांड को देखा था, उसके बाद उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया। आखिर हमारी मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? मैं, जो भाजपा की नेता बैठी हुई हैं, अभी मेरे बात के बाद एक सवाल का जवाब दे देंगी। मैं जानना चाहता हूं कि जो वहां लखीमपुर खीरी की घटना है, लखीमपुर खीरी में पिछले 6 सालों में कोई एक घटना ये बताएं जो दलित और पिछड़े के अलावा किसी के साथ हुआ हो। दलित के साथ ही क्यों हुआ? उसका जो मनोवैज्ञानिक कारण ये है, दलित और पिछड़ों की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक पिछड़ापन उसका एक कारण हो सकता है। उससे पहले सामाजिक पिछड़ापन एक कारण है, उसके बाद शैक्षिक पिछड़ापन एक कारण है। लेकिन जो सरकार की जवाबदेही है, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए बाकी घटनाओं पर, अगर उससे कार्रवाई नहीं होती है तो एक जो गुंडे हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिलता है। उनके साहस को तोड़ने के लिए आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी। आपको यह नहीं करना पड़ेगा कि हाथरस की बेटी को रात में जला दें, साक्ष्य को मिटा दें। आपको यह नहीं करना पड़ेगा कि जो आपकी लखीमपुर खीरी की बेटी है उसको बिना पंचनामा लिखे हुए, बिना माता पिता की सहमति के, आप समझो उसकी पीड़ा को, बिना उसकी सहमति के आप पोस्टमार्टम करवा देते।